ठीक है। तो मान लो कि तुमको कोई नियम पसंद नहीं आया सरकार का, अच्छा किसी को कुछ क्लास नहीं करना है ना, मान लो ये क्लास पसंद नहीं आ रहा तो सीधे एब्सेंट कर दो, मतलब उधर चल जाओ, उस रूम में जाके बैठ सकते हो। ठीक है। तो अगर ये मिल रहा है तो लेना पड़ेगा, नहीं है तो आप बैठ सकते हो उधर। कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आपको ये पढ़ना पड़ेगा, सुना गया। तो आपको ऑप्शन मिल गया ना, हम ज़बरदस्ती नहीं पढ़ाएंगे ये बोल रहे हैं। ज़बरदस्ती आदमी खाना तो खेबे नहीं करता, तो पढ़ाई कहाँ से कर लेगा। हर्ष पढ़ना है, ठीक है, नहीं तो आप बैठ सकते हो जाकर खाली रूम में। तो ये भी स्वतंत्रता का अधिकार है आपका। अब यही अधिकार तुम लोग को दिया है कि अगर आपको नहीं कोई शिक्षा चाहिए, हमको ये नहीं पढ़ना है, तो आप बैठ सकते हो। ज़बरदस्ती थोड़ी है, ठीक है, ज़बरदस्ती नहीं है, ठीक है। तो हम लोग ये जो 6 मौलिक अधिकार हमारा, तो जो छठा है वो सबसे मेन होता है हमारा, क्या है, संवैधानिक उपचार के अधिकार। मान लो कि तुमको कोई नियम पसंद नहीं आया सरकार का, जिसमें तुम्हारा लगता है कि तुम्हारा शोषण हो रहा है, तुम्हारा विरुद्ध कार्य हो रहा है, ठीक है, तुम उससे खुश नहीं हो, संतुष्ट नहीं हो, तो तुम अपने कानून को, अपने सरकार को, अपने देश की अदालत को, ठीक है, गुहार लगा सकते हो और अपने उस कानून को बदल सकते हो अकेला, ठीक है। तो ये भी अधिकार तुमको संविधान देता है। ये नहीं कि कोई कानून बन गया तो आपको पालन करना है, आपको पसंद नहीं आ रहा ना, थाना में जाकर केस कर दो, हमको नहीं चाहिए कानून, हमको विरोध कानून में हो रहा है, ये हो जाएगा। तुम लोग को पता क्या होना चाहिए, तुम लोग को स्वतंत्रता होना चाहिए हर चीज़ पे। तुम लोग को कोई विरोध हो रहा है ना, चाहे स्कूल में हो, कोचिंग में हो, घर में हो, तो अगर तुम्हारी बात अगर है तो 1 घंटे का टाइम निकाल के तुम लोग को अपनी बात को रखना चाहिए। तुम लोग पता क्या करते हो, हर चीज़ को सुन लेते हो, मान लेते हो और अपने घुटते रहते हो अंदर ही अंदर, कि कोई ऐसे बोल दिया ये कर ले, घुटते रहते हो, सब अंदर ही चलता है। तो तुम लोग का एक ऐसा होना चाहिए ना कि अपने भाव को व्यक्त करते हो, कहीं पर एक माहौल बनाते हैं जहाँ तुम अपने अंदर की जो इच्छा है, तुम्हारे अंदर जो गलत हो रहा है, जो तुमको लगता है ये चीज़ नहीं होना चाहिए था, उसको तुम बताते समाज में, ठीक है। तो ये चीज़ तुमको करना चाहिए तुम लोग को, तब जाके तुम लोग को पता चलेगा, ठीक है, कि वास्तव में जो शिक्षा का अधिकार हम लोग को दिया गया या जो स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया, जो संविधान के द्वारा जो भी अधिकार दिया गया, उसका वास्तविक रूप से हम लोग क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। तो तुम लोग को जो कहा जाता है, जो बोला जाता है, वो चीज़ मान लेते हो, ठीक है। तो इस चीज़ को सुधारना है तो पहले अपने आप को जागरूक करो, ऐसा क्या है जो तुम्हारे साथ होता है, ऐसा क्या है जो तुम्हारे साथ होना चाहिए, ठीक है, उसको जानो। आइए कैसे जान पाओगे क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ये ज्ञान तुमको कौन दिलाएगा, बुक दिलाएगा, हम नहीं दिलाएंगे, हम तो माध्यम है, हम माध्यम है, हम भी यहीं से ज्ञान लिए थे, ठीक है। तो कहाँ से मिलेगा ये सारा ज्ञान, गलत सही का किताबों से मिलेगा। क्या, हाँ तो 5 है तो गैप कर दिया। हाँ देखो साफ लिखा है, यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो इस अधिकार का सहारा लेकर वह अदालत जा सकता है। क्या ये बात हम बोले थे, ये लिखा हुआ है, ठीक है, कि अगर तुम्हारा कोई मौलिक अधिकार का कोई हनन हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है, तो तुम अदालत जा सकते हो। अदालत जाने का मतलब वही केस करना, और क्या के लिए जाओगे। तो अब तुम्हारे पास कुछ क्वेश्चन है, देखते हैं इसमें से क्या क्या तुम लोग को सही लगता है। समता के मौलिक अधिकार में समता के किन किन बिंदुओं को शामिल किया गया है, रंग मतलब कि लिंग, धर्म, जाति, ठीक है, यही तो खास मेन होता है। ऊपर से तुम्हारा भाषा भी हो सकता है। समता का मतलब होता है ना कि सब बराबर है, तुम जाति के, धर्म पे, लिंग के आधार पे, ठीक है, किसी में भेदभाव नहीं कर सकते, नस्ल के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते, सब समान है। आप नीचे दी गई बातों में कौन सी बात को समता का अधिकार का हनन मानेंगे, देखते हैं कितना दिमाग है तुम लोग के पास। आप किराए पर मकान लेना चाहते हैं, ठीक है, मकान मालिक आपकी जाति और धर्म जानना चाहता है, सही बात है। क्यों जाति धर्म जानना आपको, हमारा शादी करना का अपना बेटी के, नहीं ना, तो फिर क्यों जानना आपको अपना जाति हमारा धर्म। दूसरा,
कुछ समुदायों को गांव के भीतर नहीं बल्कि गांव के बाहर घर बनाने का कहा जाता है। अब ये क्या है? अछूत है, इसीलिए उसको गांव के बाहर आना, अंदर नहीं आना है। तो क्या ये भी तुम्हारा उसके अंतर्गत आ जाएगा? समता के, समानता के अधिकार में ये आ जाएगा? समता के अधिकार में गांव से बाहर जिसको रखा गया वो आ जाएगा? नहीं आएगा। अगर समता का अधिकार तो अंदर क्यों नहीं आ रहा? तीसरा, कुछ समुदाय के सदस्य कई पूजा स्थानों पर इसलिए नहीं जाते क्योंकि उन्हें डर है कि उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाएगा, मारा पीटा जाएगा। अब बताओ, क्या ये भी समता के अधिकार में आ जाएगा? हाँ, तुमको पता किस लिए मारा जा रहा है? सुन रहा है? क्यों मारा जा रहा है? अरे तुम मंदिर गया ना, तो तुम इस डर से नहीं जा रहा है ना, अंदर घुस रहा के अंदर जाएंगे तो मारेगा सब। तो ये डर क्यों है तुमको? क्या ये समता का अधिकार की वजह से? मतलब तुम्हारे जाति धर्म को लेकर कि हमारा जो जाति धर्म है उसकी वजह से हमको मार पीट सकता है, तो ये तो समता का अधिकार में नहीं था। समता का अधिकार में कि आप कहीं पर भी मंदिर में जा सकते हो, किसी भी गांव फिर में, किसी भी राज्य में घूम फिर सकते हो, आप किसी भी राज्य में अपना घर बना के रह सकते हो, किसी भी स्थान पर जा सकते हो, कहीं भी घूम सकते हो, ठीक है। अभी जाति धर्म देखे घर दे रहा है, कोई मतलब हुआ कि जाति धर्म देखेंगे तुम्हारा फिर तुमको मकान देंगे रेंट पे? तो ये सब समता के अधिकार में नहीं आता है। कोई सहमत हो कि ये सब आ सकता है? नहीं। कब आता? जब मंदिर में जाने का अलाउ होता, हो गया। जब बिना जाति धर्म पूछे, मतलब आधार कार्ड से ही आपका रूम दे दे, क्योंकि आधार कार्ड तो चाहिए ना। और कहीं पर भी अगर हम लोग जा रहे हैं ना, तो किसी गांव में भी जा रहे हैं तो इसलिए जाने दे रहा है क्योंकि हम किसी भी जात के हो, किसी भी धर्म को मानने वाले हो, अगर हमको किसी गांव में एंट्री है, मतलब घर बना कर रह रहे हैं,